अपनी अयोध्या नगरी में प्रभु श्री राम का मंदिर बनके तैयार हो चुका है। इससे बढ़कर खुशी क्या होगी हमारे लिए, क्यों भाई मनोज? ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो भैया आप, लेकिन हमारा राम मंदिर बनने से गांव के कुछ लोग चिढ़ रहे हैं, खासकर हमारे ये पड़ोसी। नहीं, आप इन लोगों की शक्लें देखो ना, सुबह से ऐसे मुंह लटकाए खड़े हैं जैसे इनके घर में कोई बीमार पड़ गया हो। अरे यार मनोज, तू कुछ पागल है क्या? कर दिया ना तूने फालतू में नाराज। अरे हमारे पड़ोसी हैं, बचपन से हम साथ रहे हैं, खेले हैं, कूदे हैं, भला ये लोग क्यों चिढ़ेंगे हमारी खुशियों से? और चल अब देर मत कर, अच्छे काम के लिए जा रहे हैं हम। और वैसे भी हमारे गांव से अयोध्या नगरी का रास्ता 6 घंटे की दूरी पे है। अब निकलेंगे जब जाके शाम तक पहुंचेंगे। और अब 2-3 दिन प्रभु श्री राम की नगरी में बिताएंगे। आखिर 500 साल बाद हमारे प्रभु श्री राम अपने घर वापस आ रहे हैं। जा छोटे, एक काम कर, राहुल के घर से हेलमेट उठा के लिया। रमेश भैया, अब्बू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। अरे असलम, क्या हो गया इकबाल चाचा को? कल तक तो ठीक थे, खेतों वेतों में काम भी कर रहे थे। पता नहीं भैया, अचानक से अब्बू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। उनको इमरजेंसी में अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। और आपको तो पता ही है, हमारे गांव से अस्पताल 11 किलोमीटर दूर है। आप जल्दी से मोटरसाइकिल लेके चलो, क्योंकि मोहल्ले में आपके अलावा किसी और के पास मोटरसाइकिल है भी नहीं। हाँ असलम, जल्दी चल। अरे रुको भैया, ये पक्का झूठ बोल रहा है, ये चाहता ही नहीं है कि हम लोग रामलला के दर्शन करने जाएं। अबे तू चुप कर, ये भी कोई झूठ बोलने वाली बात है? बैठ असलम, मैं लेके जाऊंगा इकबाल चाचा को हॉस्पिटल। भैया एक बात ध्यान रखना, आप ज्यादा भाईचारा निभा रहे हो ना, आप पछताओगे। और मैं अकेला अयोध्या जा रहा हूँ, वो भी बस से। राहुल, ये अपना हेलमेट पकड़। अले राम राम भैया। राम राम मनोज, आ गया? जी भैया, हम तो कराए रामलला का दर्शन, लेकिन आप मुझे एक सवाल का जवाब दो भैया। हाँ पूछ। आप इन पड़ोसियों से भाईचारा निभाने के चक्कर में अपने प्रभु श्री राम को ही भूल गए। ये तो आपने बहुत गलत किया। नहीं भाई, भूला नहीं हूँ, बल्कि मैं तो अपने प्रभु श्री राम के दिखाए हुए मार्ग पे चल रहा हूँ। अच्छा, मुसलमानों की मदद करना प्रभु श्री राम जी का दिखाया हुआ रास्ता है, वो कैसे? याद कर मनोज, जब 2-3 साल पहले कोरोना वायरस की बीमारी पूरी दुनिया में फैल गई थी, तो उस वक्त अपने बाबूजी को कोरोना हो गया था और उनके साथ साथ मुझे भी हो गया था, याद है ना? उस वक्त हमने रो के गिड़गिड़ा के सबसे मदद मांगी, जिसमें हमारे रिश्तेदार भी थे, हमारे गांव के दूसरे लोग भी थे। लेकिन क्या किसी ने हमारी मदद करी? नहीं करी ना। याद कर, उस वक्त हमारी मदद करने कौन आया था? यही असलम और इनके अब्बू इकबाल चाचा। इन बेचारों ने अपनी जान की परवाह ना करके मुझे और बाबूजी को हॉस्पिटल लेके गए, और साथ ही बेचारों ने भागा दौड़ी करके हमारे लिए ऑक्सीजन सिलेंडर का भी इंतजाम करवाया था, याद है ना? या भूल गया? अगर मनोज ये लोग हमारी मदद ना करते ना, तो शायद आज बाबूजी और मैं इस दुनिया में जिंदा ही ना रहते। अब तू ही बता मनोज, जब इकबाल चाचा को सबसे ज्यादा जरूरत थी हमारी, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उनकी मदद करें? और रही बात रामलला के दर्शन की, तो भाई वहां तो मैं पक्का जाऊंगा, 2-4 दिन बाद ही सही, आखिर मेरी भी आस्था का सवाल है। और पता है मनोज, जब मैं इकबाल चाचा को हॉस्पिटल में एडमिट करवाकर घर आकर सोया ना, तो सपने में मेरे प्रभु श्री राम स्वयं आए। पता नहीं ये बात सच होती है या झूठ, लेकिन वो मेरे काम से बहुत खुश थे। नमस्ते रमेश भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप उस दिन अब्बू को हॉस्पिटल नहीं लेके जाते ना, तो आज अब्बू हमारे बीच में नहीं होते। और देखो, अब उनकी सेहत में काफी सुधार भी है। चलो मैं उनको दवाई देकर आता हूँ। असलम भैया, अगर और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। चला खाना वाना खाएंगे साथ में, आजा।